सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाला एक्सरसाइज 11.1 अनि डिफरेंशियल हिंदी में बोलता अवकलज या अवकल नहीं आता कैसे सीना से बताएंगे। ठीक है ना। जितना भी आज क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, वो इजी और ट्रिकली हम आपको कंसेप्ट से बताएंगे। और सारा के सारा क्वेश्चन एग्जाम में ये सारे चैप्टर से पूछता है, इसलिए आराम से देखिए और कोई डिफरेंशियल हार्ड नहीं है। चलिए ज़्यादा बकवास ना करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे DCWR2x यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट x, तो डी बाई बटा में डी एक्स। यहाँ से DC ऑफ साइन AX प्लस B। अब विथ रिस्पेक्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल में होगा वही विथ रिस्पेक्ट में आएगा, चाहे कोई भी निस्बत है साइन टैन कॉट छेबों में से कौनों भी हो। तो विथ रिस्पेक्ट AX प्लस B, फिर ये ऊपर चला जाता है विथ रिस्पेक्ट तो DC ऑफ AX प्लस B विथ रिस्पेक्ट x। इतना ध्यान रखिएगा बात को जो बताएं। तो यहाँ से d बाई बटा डी एक्स बराबर में साइन का जो DC होता है cos, तो cos AX प्लस B लिखेंगे जो एंगल था। अब इसका DC निकालना है तो इसका आराम से ब्रैकेट बड़ी दे दीजिए और एक कांस्टेंट है, दोनों को एकाएक की DC कीजिए। तो एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो गया तो dx बटा में dx प्लस दीजिए। अब इसका DC करना है तो इसका DC b, तो b एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। कांस्टेंट कहते हैं किसको सर, तो 1 2 3 4 ABC एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का DC 0 होता है तो 0 लिख दिए। तो d बाई बटा dx बराबर में, अब इसको 0 से जो गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, सॉरी 0 से प्लस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी cos AX प्लस B लिख दिया। अब 0 जोड़िए ना जोड़िए कोई दिक्कत नहीं। अब dx बटा dx का मान 1 होता था, ये पहले से दिया हुआ, एक पहले से इसका मान 1 होता तो 1, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a cos AX प्लस B, यही आंसर। सो गाइज बिल्कुल आसान है। यहाँ से ए वाली बात को ध्यान रखिएगा। और साइन का DC होता है cos, और इसको एकाई की लिख दिए, एक कांस्टेंट तो बाहर जाएगा dx बटा dx, और B भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का DC 0 होता है। बस इसी को आगे लिख दिया और यही आंसर। दूसरा इस रूप में दिया है कि बाई बराबर में साइन x स्क्वायर। देखिए दूसरा भी समझ जाइए, क्योंकि पहला समझ के उसी तरह से दूसरा समझिए। तो DCWR2x आदि एंगल में x है तो विथ रिस्पेक्ट x देंगे, यहाँ z है तो z देंगे, ध्यान रखिएगा। तो d बाई बटा में dx बराबर में DC ऑफ साइन x स्क्वायर। हम बोले थे आपको कि विथ रिस्पेक्ट में एंगल होगा, तो साइन का एंगल दिया है x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बटा dx विथ रिस्पेक्ट। तो d बाई बटा dx बराबर में साइन का DC होता है cos, तो cos लिख दिया, एंगल दिया है x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिया, इंटू इसको यदि DC करना चाहते हैं तो होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ठीक है। तो n का काम कर रहा है 2, तो पहले बोल रहा है n तो 2 लिख दीजिए इंटू x, और n माइनस 1 तो n का काम कर रहा है 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिखिए या नहीं लिखिए, यही आंसर है। बिल्कुल आसान है, जो एंगल दिया वो एंगल लिख दिए। साइन का DC cos होता है, यहाँ से जो फार्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, यही फार्मूला लगाएं और आंसर। चौथा इस रूप में दिया है। तीसरा भी इसी तरह से बिल्कुल आसान है। चलिए चौथा बताते हैं। यहाँ से लिखेंगे DCWR2x, इतना तो सब में लिख रहे हैं। तो d बाई बटा dx बराबर में DC ऑफ cos, का एक बार आपके एग्जाम में पूछा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ विथ रिस्पेक्ट लिखना होगा। तो विथ रिस्पेक्ट में cos का जो एंगल है साइन x स्क्वायर, तो कुछ भी रहे मत समझिए कि साइन है, कुछ भी दे सकता। तो विथ रिस्पेक्ट साइन x स्क्वायर, फिर DC ऑफ साइन x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में साइन का एंगल आएगा, तो साइन का एंगल है x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर, फिर इसका DC होगा dx स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट, यानी लास्ट तक आपको विथ रिस्पेक्ट dx लगाना होगा। तो देखिए यहाँ से फिर से मतलब कि जो एंगल था उसको एंगल विथ रिस्पेक्ट में, फिर ऊपर गया, फिर इसका जो एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट में, फिर ऊपर गया, फिर dx आया। तो यहाँ से d बाई बटा dx बराबर में cos का DC होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दी। लेकिन एंगल में क्या है, एंगल में दिया साइन x स्क्वायर, तो साइन x स्क्वायर जो एंगल में था वो लिख दिए। यहाँ से साइन का DC होता है cos, तो
कॉस, लेकिन एंगल में दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। इसको भी फार्मूला लगाना चाहते हैं एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो एन का काम कर रहा है दो, तो 2 इंटू एक्स एन माइनस वन, तो दो में से एक जगह तो वन बचा, वन लिखिए या ना लिखिए, ये आंसर है। सो गाइज यहाँ पे एंगल दिया है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर एंगल में जो है जो हूबहू लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट में एंगल देंगे, ये ऊपर जाएगा, फिर इसका एंगल आएगा। ए वाले लाइन मेन होता है एग्जाम के लिए, और इसी के बाद इसका डीसी लिखना होता है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। पाँचवा इस रूप में दिया साइन क्यू एक्स। देखिए ये भी कई एक बार एग्जाम में देता रहता है, यहाँ से लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में डी सी ऑफ साइन क्यू एक्स। आप बोले थे सर विथ रिस्पेक्ट एंगल आएगा, नहीं, जब किसी संख्या पर कोई पावर रहे तो वो बेस आता है विथ रिस्पेक्ट, तो बेस इसका क्या काम कर रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा इनटू डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट, यहाँ एंगल आएगा क्योंकि साइन का एंगल एक्स है। ध्यान रखिएगा यदि एक्स पर पावर एन है, ठीक है ना, तो विथ रिस्पेक्ट एक्स आएगा, जो मतलब नीचे बेस में आता है, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, तो पावर वाला नहीं आता है, विथ रिस्पेक्ट में बेस आता, तो वही यहाँ काम किए हैं। तो यहाँ से डी बाई बटा डी एक्स बराबर में यहाँ पे भी फार्मूला वही लगाएंगे, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो एन का काम कर रहा है तो तीन, तो तीन इंटू एन माइनस वन, तीन में से एक जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन का जो डीसी होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यही आंसर है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो बेस होता है वो बेस विथ रिस्पेक्ट में आता है, और इसके बाद कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। छठा दिया बाय वे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए रूट वाला है जो हमेशा आपके एग्जाम में देता रहता है, इसको बनाने का दो मेथड है। पहला हम आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ से पहले लिखेंगे डी सी, फर्स्ट मेथड में डी सी डब्ल्यू आर 2x, दोनों मेथड में टाइम बराबरे लगता है, आप जैसे चाहें वैसे बना लेते हैं, डी बाई बटा डी एक्स, फिर डी सी ऑफ रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिएगा भाई जी कि जो रूट के अंदर होता है वही विथ रिस्पेक्ट में आता है, तो विथ रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, जो विथ रिस्पेक्ट होता है वो रूट के अंदर वाला होता है। फिर डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट में एक्स आ गया। यहाँ से डी बाई बटा डी एक्स, यदि आप रूट का मान देना चाहते हैं पावर में, तो रूट एक्स का जो पावर होता है एक्स पर पावर 1/2 होता है। यहाँ से फार्मूला दे लगाना चाहते हैं एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो इसका देखिए हम बिल्कुल ट्रिकली, इसको भी मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिकली याद रखिएगा कि जो रूट का टीसी होता है 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो एंगल रहेगा वही होता है एंगल, खाली बटा में 1/2 रूट के अंदर चला जाता है, इसको भी मान रखिएगा, तो वही अगर नीचे आके प्लस हो जाएगा। फिर इसका डीसी निकालना चाहते हो तो इसका डीसी हुई एन इंटू एक्स पर, पता इसका डू काम कर रहा है, तो एन का काम 2 इंटू एक्स पर पावर एन माइनस, तो 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, और इसका डीसी कीजिए तो एक्स पर पावर 1 है, तो 1 इंटू 1 एक्स पर पावर 1, तो 1 में से बन जाएगा, तो इसका डीसी 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, यही आंसर है। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की बात ये है कि रूट का जो डीसी होता है 1/2 रूट एक्स होता है, जो भी एंगल में रहेगा वही होता है। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कमेंट करके हमें बताते तो मेरे बताने का उत्साह बढ़ जाता, और मैं न्यू मेथड से आपको बताते रहते हैं।